नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कांग्रेस के अंदर अगर आरएसएस का विरोध करने वाला अगर कोई सबसे बड़ा नेता कहा जाएगा तो उसका नाम है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह 75 साल की उम्र है, 2 बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन एक पार्क में जमीन दी जा रही थी आरएसएस से जुड़ी एक संस्था को, और इसका विरोध करने के लिए खुद दिग्विजय सिंह पहुंच गए। और न केवल विरोध किया बल्कि पुलिस की पानी की बौछार के सामने दिग्विजय सिंह पहाड़ की तरीके से टिक गए। यह तस्वीर मध्य प्रदेश से निकल करके सामने आई है। यह तस्वीर अपने आप में यह बयान करने के लिए काफी है कि अगर कांग्रेस के नेता अगर विरोध करना चाहें तो विरोध कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कितने ऐसे नेता हैं कांग्रेस के अंदर खुद और दूसरी पार्टियों के अंदर। यह एक मिसाल जो है वो दिग्विजय सिंह ने कायम कर दी। आरएसएस के विरोध में भिड़ गए दिग्विजय सिंह। 75 वर्षीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर पानी की बौछार। तो पानी की बौछारें इन्होंने अपने ऊपर झेली हैं। वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन मामला क्या था वो मामला भी आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मामला समझाएं, आप इन तस्वीरों को जरा देखिए और इन तस्वीरों को देख करके आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि कैसे 75 साल का एक शख्स जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहा है, 2 बार का मुख्यमंत्री है, कैसे वो आरएसएस का इतनी शक्ति के साथ में मुकाबला करता है। ये वीडियो आप देखिए। चोर है। अब आपको बताते हैं मामला क्या था। यह मामला मध्य प्रदेश के भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया इलाके का है, जहां एक पार्क की जमीन एक निजी संस्था आरएसएस को देने की बात कही गई। इसके विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच करके सरकार के इस फैसले का विरोध करने लगे। रविवार को इस पार्क की जमीन पर आरएसएस द्वारा अपने कार्यालय का भूमि पूजन किया जाना था। भूमि पूजन के समय पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध दर्ज कराया गया। तो ये जो जमीन, इस जमीन को लेकर के कहा जा रहा है कि आरएसएस और आरएसएस से जुड़ी हुई एक संस्था को यह जमीन शिवराज सिंह की सरकार के द्वारा दी गई थी, और इसी को विरोध के लिए दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंच गए। और कैसे फिर उसके बाद में जो है वो हालात हुए वो आपने देखा है। अब बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के दिग्विजय सिंह ने कई सारे ट्वीट भी किए। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र का पार्क, जिसमें मैंने, बाबूलाल गौर जी ने और स्वयं शिवराज मामू ने पौधे लगाए। बताइए, एक पार्क है जिस पार्क के अंदर बाबूलाल गौर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने वहां पर पौधे लगाने का काम किया है। सरकारी जमीन है और उस जमीन को कैसे एक आरएसएस से जुड़ी हुई संस्था को दिया जा रहा है, ये यहां पर जो है वो बड़ी बात है। और ये आगे इन्होंने कहा कि शिवराज मामू ने पौधे लगाए, मामू ने उसे लघु एवं मध्यम उद्योग भारती को औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन के विरोध के बावजूद करोड़ों रुपए की भूमि 1 रुपए में दे दी। यह मात्र एक पार्क है जिसमें मजदूर दोपहर में भोजन करते हैं।
लगातार विरोध हो रहा था, करोड़ों रुपए की जमीन थी, लेकिन उसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान ने इस जमीन को मात्र 1 रुपए में दे दिया। अब बताइए, ये यहां पर शिवराज सिंह जो है वो बड़े आरोप यहां पर लगा रहे हैं। पार्क में लगे पेड़ काट दिए गए, जला दिए गए। मैं स्वयं देखकर आया। मैंने शिवराज मामू से औद्योगिक एसोसिएशन के डेलीगेशन के साथ मिलने के लिए समय मांगा, नहीं दिया। फोन पर बात करने की कोशिश की, फोन नहीं लिया। ना जाने कारण क्या है, मामू ना मिलते हैं, ना फोन लेते हैं, ना पत्रों का जवाब देते हैं। तो दिग्विजय सिंह मामू कहते हैं शिवराज सिंह चौहान को। यह उनका तरीका है विरोध करने का। वो खुल करके विरोध करते हैं, वो इधर उधर से शब्दों से बचते नहीं हैं, वो डायरेक्ट विरोध करते हैं। और शिवराज सिंह चौहान को भी यहां पर उन्होंने बैकफुट पर ला दिया है, जैसे उन्होंने पानी की बौछारों का सामना किया है। यह भेल के सहायक निर्माण का औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें डॉक्टर शंकर दयाल जी के शर्मा के आग्रह पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वीकृत किया था। उस जमीन के बारे में जो है वो दिग्विजय सिंह बता रहे हैं। भाजपा संघ की जमीनों पर भूख अपार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजदूर, छोटे एवं मध्यम उद्योगपतियों के साथ है और इस आवंटन को अदालत के जरिए निरस्त करा करके रहेंगे। तो अब जो है दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के द्वारा इसको निरस्त करा करके रहेंगे, यह दिग्विजय सिंह ने कहा। लेकिन दिग्विजय सिंह का जलवा वो कायम है। आप देखिए कि किस तरह से डीआईजी के साथ में दिग्विजय सिंह भिड़ गए और डीआईजी को वहां पर बैरिकेड के इस तरफ दिग्विजय सिंह और बैरिकेड के उस तरफ डीआईजी। लेकिन दिग्विजय सिंह का जलवा आप देखिए। कौन करेगा? सरकार करेगी ना। या कर देगा सर, सरकार करेगी। तो वो लेवल आपने अपनी बात कह दी, वो निर्णय वहां से होगा, पुनर्विचार होगा, कैंसिल हो जाएगा। नहीं बिगड़ेगी ना सर, आप लोग संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, आपकी वो कदापि नहीं बिगड़ने देंगे। लॉ एंड ऑर्डर कैसे बिगड़ जाएगा? आप कह रहे सर, अब आपको बताए जा रहे हैं, अगर यहाँ पर आपने शिलान्यास करवाया तो हम लोग आके तोड़ेंगे, ठीक है सर? आप पे नजर रखेंगे ना। हाँ, नजर रखिए, आपको रखेंगे और हम भी आप पर भी नजर रख रहे हैं, हम आप पर भी नजर रख रहे हैं। जी, आपके ऊपर पूरी हमारी नजर बताई देंगे। आरएसएस की जब भी विरोध करने की बात आती है तो कांग्रेस में यही नेता सबसे बड़े नजर आते हैं। और एक बार का मामला नहीं है, जहां जहां पर भी आरएसएस की बात होगी वहां वहां पर दिग्विजय सिंह का विरोध दिखेगा आपको। ये खबर आप देखिए, ये 19 जून 2018 की खबर है। दिग्विजय सिंह बोले, जितने भी हिंदू आतंकी पकड़े गए सब आरएसएस से जुड़े थे। ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जितने भी हिंदू आतंकी पकड़े गए हैं ये सब आरएसएस से जुड़े थे। ये आज तक की खबर है। तो जहां पर भी जरूरत होती है, जहां पर भी लगता है कि विरोध होगा, तो वहां पर सबसे पहले विरोध करते हैं आरएसएस का दिग्विजय सिंह। और यहां पर भी एक पार्क की जमीन थी, उसका एक केवल मात्र मामला था, लेकिन कैसे दिग्विजय सिंह वहां पर डट गए और डट करके पानी की बौछारों का सामना किया। ये वाकई अपने आप में दिखा रहा है कि अगर विपक्ष में आपको रहना है और विपक्ष में रह करके अगर सत्ता का विरोध करना है तो फिर आपको इसी तरह से मजबूत होकर के सड़कों पर आना होगा। केवल ट्विटर से, सोशल मीडिया से बात नहीं बनेगी। लेकिन दिग्विजय सिंह दोनों जगह पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, हर जगह, और फिर अब जमीन के ऊपर भी जिस तरह से विरोध किया है, ये वाकई दूसरे नेताओं के लिए भी एक नजीर है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।